महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गांव में रामायण पढ़ने के लिए लोग बुलाते हैं, जो अखंड ज्योत रखते हैं। वहां पर मेरे साथ कुछ लोग अब आके रामायण पढ़ते हैं, तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्र ने। और कुछ लौंग आदि या नहीं, इलायची आदि। ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ऐसा अपराध है। मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची, लौंग, सौंफ, कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है, ऐसी डाल करके और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तंबाकू खाकर करते हैं तो ये निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा, इनमें कोई भी नशा ना करें। अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये गलत है। महाराज जी, जो ग्रंथ है इनको छूना या जैसे कहीं भी रख रहे हैं जैसे किताबों की तरह, इनका भी कोई नहीं, सावधानी? हाँ, बिना वस्त्र के आवरण के ग्रंथ को रखना ही नहीं चाहिए। एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, एक वस्त्र का आवर ऊपर से ओढ़ाना चाहिए वस्त्र को और पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र दशा में सदग्रंथों को नहीं छुआ जाता। स्नान आदि करके पवित्र होके प्रणाम करके और फिर जो आसन होता है सदग्रंथ रखने का, जिसे रील कहते हैं, उसके ऊपर वस्त्र डाल करके फिर हम वाचन करें, फिर गायन करें। ऐसे अपवित्र दशा में न छुएं। झूठा मोह हो तो न छुएं, अपवित्र शरीर हो तो सदग्रंथों को न छुएं, नहीं तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी। इन चीजों को महाराज जी आजकल कोई मान ही नहीं रहा। मतलब बड़ी अपवित्रता सी फैल रही है महाराज जी। असली बात, भगवान का भय नहीं रह गया, धर्म का भय नहीं रह गया, ये भय नहीं रह गया कि हमसे पाप हो जाएगा। अब तो जो मन मावे सो कर रहे हैं, पूछो मत, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। भय हो तो हमें लगे कि हम गलत करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे को हानि होगी। अब कौन, अब तो बड़े भाग्य हैं जो कोई भगवान के इन ग्रंथों का वाचन करता हो, कथन करता हो, पाठ करता हो।